श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से पंचम विचार हनुमंत चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुः। शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराग्रतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकटिसूत्राङ्गं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराग्रतकुण्डलं सुकुमारमभिध्यायेत सर्वाङ्गेषु मनोदधत्। परमात्मा के साक्षात्कार से इतर दृष्टिकोण में जो जीते हैं, भक्ति के अलावा किसी प्रेम मार्ग को पकड़ते श्रेय मार्ग से, वह असूर्या नाम तेलु का अंधेर, वह असूर्या नाम तेलु का अंधे न तमसा वृतांधकार से घिरे हुए असूर्य नाम के लोग को प्राप्त कर नरकों को प्राप्त करते हैं। वेद कहता है, वही बात यहाँ पर आती है। ध्यान दीजिए, ये छोटा मोटा काम मत समझिएगा आप। इससे महत्वपूर्ण बात यह थी, वानरों को पृथ्वी की चारों दिशाओं के छोर तक जाने के निर्देश दिए थे। वन, नदी, पर्वत, समुद्र, थल, देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष, गंधर्व, अप्सराओं के विहार स्थल। ध्यान दीजिए, देश देशांतर के ग्राम, नगरों और आदि सभी में सीता जी का की खोज करने के विस्तृत निर्देश महाराज सुग्रीव जी के द्वारा पृथ्वी के भौगोलिक ज्ञान के आधार पर दिए गए थे। सीता जी का अपहरण करना, वो कहाँ चली गई, इस बात से पृथ्वी को खोजना, मतलब इतना बड़ा दिव्य पात्र सीता जी सरी का पात्र, जो भगवान की जो है पराम्बा शक्ति है सीता जी, ये खो जाएं और परमात्मा दुखी हो जाएं तो सारी पृथ्वी को खकाल दो। कौन ऐसा पैदा हो गया माई का लाल जिसने ऐसी हिमाकत किया हो? पता लगाओ, पता लगाया जाए उसका, अर्थात पता लगाया जाए कौन किया। थल में गई हैं क्या? जमीन का कोना कोना छान मार, वहां भी बानर जा सकता है। फिर नदी, पर्वत, समुद्र, थल सब जगह के ऐसे विहार कहीं रख दिया गया होगा। ये सब जितने विहार पर जल चाहिए, जल चाहिए, उस जगह पर रख दिया जाए। जल मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए।
जहाँ यक्षराज यक्ष रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, ऋषि लोग रहते हैं, वहाँ लाके देखिए। सुग्रीव जी के द्वारा पृथ्वी के भौगोलिक ज्ञान के आधार पर दिए गए सीता जी के अन्वेषण को एक अलौकिक अभियान के रूप में महाराज सुग्रीव ने वानर उत्पत्तियों को समझाया था। भूगोल समय सीमा के अतिरिक्त महाराज सुग्रीव ने सामरिक दृष्टिकोण से भी विशिष्ट निर्देश दिए थे। कहीं आपको युद्ध करना पड़ जाए तो कहाँ तक जाना ये तक बताया था। इसमें उन्होंने वानर युद्धपतियों को समझा, जो वानरों को लीड कर रहा था दल, उस वानर युद्धपति को समझाया कि किनसे उलझना है, किनसे बचना है, ताकि माता जानकी के अन्वेषण में वानरों को किसी प्रकार की हानियों का सामना न करना पड़े। ध्यान दीजिए, महाराज सुग्रीव ने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज पर दृढ़ विश्वास किया था कि वे ही जानकी जी की खोज का अलौकिक कार्य का निष्पादन कर सकेंगे। महाराज सुग्रीव श्री हनुमत लाल जी से कहते हैं, ध्यान समझिएगा, ये जो है हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास किया। 4 दल बनते हैं। सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर होता है? जिसके पास में ज़्यादा दिव्य गुणों का भरमार होता है, जिसका चरित्र, जिसका व्यक्तित्व जो होता बचपन से लेकर देखा जाए, उसका जो सूर्य को निकल जाने की क्षमता रखने वाला जिसका बचपन हो, इतनी विनम्रता है कि खुद इतना बल भरा पड़ा है कि बाली को उठा के फेंक दे मैं, लेकिन नहीं, उनको इस विनम्रता में जो आनंद है, परमात्मा नाराज ना हो, बस समझिए जान से वो आकलन कर लिया सुग्रीव जी ने। इसलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है क्या, हनुमान जी से कह रहे हैं वानर सुग्रीव, न भूमौ नान्तरिक्षे, न भूमि पर न अंतरिक्ष पर, वानांबरे नामरालये, न स्वर्ग में न अंबर में, नाप्सुवागति संगते पश्यामि हरिपुंगवा। हे हरिपुंगव, हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, अंबर, देवलोक, अमरालय, जल में अप्सु और गति संगति, कोई आपकी गति को अवरुद्ध नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो रोक ले आपकी गति को। हे पवन पुत्र, हे वानरा, फिर सुनिए इसको, न भूमौ न अंतरिक्ष वानांबरे नामरालये, नाप्सु वागति संगते पश्यामि हरिपुंगवा। सासुराः सा गंधर्वा सा नगा नरदेवता। हे हनुमंत, असुर, गंधर्व, नाग देवता, मनुष्य देवता, समुद्र पर्वतों सहित संपूर्ण लोगों का तुम्हें ज्ञान है। विदिता सर्वलोका ते ससागर धरा धरा। सागर, धरती, पर्वत, अधर, ध्यान दीजिए, धरा धरा, सबका ज्ञान तुम्हें है। नाग का, सनाग नर देवता, नाग का, इस सब का ज्ञान तुम्हें है कपिश्रेष्ठ। बड़ा आनंददायक मंत्र है ये वाल्मीकि रामायण का। न भूमौ न अंतरिक्षे वानांबरे नामरालये, नाप्सु वा गति संगते पश्यामि हरिपुंगवा। सासुरा सा गंधर्वा सनाग नरदेवता। विदिता सर्वलोका ते सागर धरा धरा। तेजसा वापिते भूतम।
ना समम भुवि विद्यते। हनुमान जी के गुणों का बखान कर दिया वानर राज ने। ध्यान दीजिए, एक राजा अपने खास सिपाही का गुणगान कर रहा है। देखिए, राजा वो नहीं, राजा हनुमान जी महाराज राजा हैं। भगवान की जो दीनता जो है चरित्र में, भगवान जिस प्रकार रखते हैं, कहने के लिए वानर राज है वो, कहने के लिए। असली वानर राज तो हनुमान जी महाराज हैं। कौन पता लगाने जा रहा है सीता जी का? हनुमान जी महाराज। सारे काम कौन कर रहा? हनुमान जी महाराज। तो राजा कौन काम? राजा केवल निर्देश देता है। राजा में भी ज्ञान है, सूर्यपुत्र है सूर्य जी महाराज, उनकी भी आराधना होती है। पर क्या कह रहे हैं हनुमान जी के बारे में? तो महाराज सूर्य ने यह भी कहा साथ साथ में, और तुम्हारी अबाधित गति, वेग, तेज, फूर्ति, सारे सद्गुण उनके पिता के समान ही विद्यमान है। क्या कहा? तेजसा वापि ते भूतम न समम भुवि विद्यते। तेज आदि जो गुण हैं तुम्हारे में, वो किसी और में नहीं है, अब उनके पिता के समान ही विद्यमान। तद यथा लभते सीता तत्मेवानुचिंतया तय्येव हनुमन्तस्ति बलम बुद्धि पराक्रमाः देश कालानुवृत्तिश्च नयश्चा नय पंडिता। क्या बात लिखी? वाल्मीकि महाराज ने लिखा, हे हनुमंत, इस भूमंडल में न समम भुवि विद्यते। भूमंडल में तुम्हारे तेज की समानता, तेजसा वापि तेजसा वापि न भूतम समम भूमि विद्यते। तुम्हारे तेज समानता करने वाला कोई नहीं है। सही है। तद यथा लभते सीता, जिस प्रकार भी राजकुमारी सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय भी तुम्हें ही सोचना है। सीता तत्वमेवानुचिंतय, कैसे मिलेगी सीता? सोचिए आप, ये उपाय भी मैं क्या बताऊं उनके बारे में? इसका अर्थ क्या है? मैं क्या बताऊं हनुमान जी, सीता कैसे मिलेगी तुम्हें ही सोचना। मैं तुमको इशारा कर रहा हूं, ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है हनुमान जी महाराज। आप भगवान से हनुमान जी कही पर, हे हनुमान जी, ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, ठाकुर जी की जो है पराम्बा मुझको प्राप्त हो जाए, भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। हनुमान जी दिला देते हैं। तो ये वह हनुमंतस्ति बलम बुद्धिम पराक्रम। तुम नीति शास्त्र के पंडित तो हो, हे हनुमान, एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। एक साथ नहीं देख, किसी में बल मिलता है तो बुद्धि नहीं मिलती, किसी में देश काल का आइडिया नहीं रहता है, किसी की नीति नहीं जानता कोई, पर उन सब कुछ है उनके साथ। भगवान श्री राम तो पहले ही परिचय में श्री हनुमत लाल के ज्ञान, वाक, पटुता और संभाषण कला का परिचय प्राप्त कर लक्ष्मण जी को अवगत करा चुके थे। और जब उन्होंने स्वयं देखा कि वानरों के अधिपति सुग्रीव जी महाराज श्री सीता जी के अन्वेषण की कार्य सिद्धि के लिए सारा भार हनुमान जी पर ही मान्य हुई है, तब अंतर्यामी भगवान श्री राघवेंद्र भी मन ही मन विचार करते हैं। लिखते हैं भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनुमते हरीश्वराः निश्चितार्थतरश्चापि हनुमान कार्य साधने। वानर राज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर भरोसा कर बैठे हैं और वे ही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान जी भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। इसका अर्थ है किसी कार्य के लिए हमारा विश्वास करें लोग और हम स्वयं पर विश्वास करें। हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए और लोग भी विश्वास करें, तभी श्री राघवेंद्र की कृपा मिलेगी कि आप पर अपना विश्वास, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लोग विश्वास करें। सभी लोगों की यही समस्या है, किसी पर किसी को विश्वास है, किसी को नहीं है। फिर स्वयं पर विश्वास है परंतु कदाचित भी साथ है, कदाचित भी लगा हुआ है, तब कृपा अर्थात कार्य सिद्धि ऐसे अनिष्ट मना के द्वारा संभव ही नहीं हो सकती। कदाचित उस पार तो जा पाऊंगा, कदाचित लौट के आ पाऊंगा कि नहीं। ये कदाचित शब्द जो है भगवत प्राप्ति नहीं कराता, निश्चयात्मक बुद्धि से भगवत प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिए, कदाचित, परहैप्स,
पर आई थिंक सो, नहीं, आई फील, आई विल डू, आई डिटरमिन, इट विल बी गॉड डन, दैट्स इट, ये होना चाहिए। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले युद्धपति अंगद और साथ में ऋषिराज जाम्बवान जी, विश्वकर्मा देवपुत्र नर नील के साथ शामिल हनुमान जी महाराज को अपनी कृपा का दान करने के लिए चयन किया। भगवान भी चयन कर रहे हैं, कृपा दान कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं को हनुमान जी सामने खोल कर रख दिया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज के सामने को वह निशानी दिया जो कोई और ग्रहण करने योग्य हो ही नहीं सकता, कोई और ग्रहण करने योग्य हो ही नहीं सकता। श्री राम ने अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी महाराज के हाथ में दिया और कहा कि हे कपिश्रेष्ठ, इस अंगूठी के द्वारा जनक किशोरी श्री सीता जी को तुम्हारा विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही आए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेंगी। हे वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और युक्ति, ये सभी बातें बता रही हैं कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य की सिद्धि होगी। सिद्धि पूत के पांव पालने में तुम्हारा धैर्य बता रहा है, तुम्हारा उद्योग बता रहा है, तुम्हारा पराक्रम बता रहा है। क्यों? सारी बातें रघुवर कृपा को ले लिया तो फिर क्या पूछना है। महाराज सुग्रीव ने पृथ्वी को दक्षिण दिशा में जाने वाले हनुमान जी के तक को पूरा भूगोल पहले ही बता दिया था। पूरे पृथ्वी के भूगोल का ज्ञान था महाराज सुग्रीव को। संक्षेप में भूगोल में विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, ध्यान से देखिए आप नक्शे को भारतवर्ष के, विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, गोदावरी, महानदी, उत्कल, अवंती, पुरी, विदर्भ, कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सब ओर के भूतल में श्री सीता जी को तलाश करने का आदेश दिया गया। साथ ही महाराज सुग्रीव ने स्पष्ट किया कि गोदावरी के तट पर इस दंडकारण्य प्रदेश की छानबीन करना। ये वही जगह है जहाँ पर जो है जहाँ से हरण हुआ है, दंडकारण्य पंचवटी जो बनी थी, और बारंबार सब ओर से देखकर श्री सीता जी का पता लगाना। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश साउथ में आइए, पुंड्र प्रदेश, चोल प्रदेश और चलिए पांड्य तथा केरल आदि प्रदेशों में भी श्री जानकी जी को ढूंढना। इसके उपरांत मलय पर्वत जो चंदन के वृक्षों से आच्छादित है, वहाँ पर भी श्री सीता जी को अच्छे से खोजना। आगे कांवरी तली का वह तट मिलेगा जहाँ अप्सराएं स्नान के लिए आती हैं। ध्यान दीजिए, मलय पर्वत के शिखर पर ही मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य का आश्रम भी मिलेगा। उनके दर्शन लाभ लेने का आदेश भी सूर्य जी ने इस दक्षिण दिशा को दिया। यहाँ पर भी ताम्रपर्णी नदी पर्वत से सर्वों से मिलेगी, जिस कारण बने हुए अनेक द्वीपों और चंदन के वनों में भी श्री जानकी जी को का पता लगाना। इसके पश्चात पांड्य वंशी राजाओं का नगर तंजौर मिलेगा। वहाँ तक अब तमिलनाडु में आ गए, तंजौर मिलेगा। यही समुद्र को पार करने के पश्चात महर्षि अगस्त्य के द्वारा समुद्र के भीतर स्थापित महेंद्र पर्वत मिलेगा। क्या ज्ञान है, सोचिए आप। इस पर्वत पर प्रत्येक पर्व पर देवराज आते हैं, यहाँ पर भी जानकी जी खोजना। महाराज सुग्रीव कहते हैं क्या, दीपस्तस्या परे पारे सदयोजन विस्तृता। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है। ध्यान दीजिए, उस समुद्र के उस पार हिंद महासागर। क्या लिखा? दीपस्तस्या परे पारे सदयोजन विस्तृता। एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। अगम्यो मानुषैर्दीप्तस्तम मार्गध्वं समन्ततः। वह जो दीप्तशाली द्वीप है वहाँ मनुष्य पहुँच नहीं है, उसके चारों ओर प्रयत्न करके तुम्हें सीता जी की विशेष रूप से खोज करना चाहिए। सही सत सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषता। सही देशस्तु बद्धस्य रावणस्य दुरात्मनाः राक्षसाधिपतेर्वासा सहस्राक्ष समुद्यते। वही देवराज इंद्र के समान तेजस्वी और हमारे लिए जिसका वध ही उचित है, ऐसा वह दुरात्मा राक्षस रावण का यही लंका नामक द्वीप स्थान है।
बताइए, पहले से बता रखा है। उसी दक्षिण के समुद्र में सिंहिका या अंगारका नाम की एक छाया पकड़कर प्राणियों को खा जाने वाली राक्षसी मिलेगी। इस सब पहले से बता रहे हैं ना सुग्रीव। महाराज सुग्रीव ने हनुमान जी से इस तरह दक्षिण दल को निर्देश दिया, क्या? एवं निहा संशयान कृत्वा संशयानासा संशया मृगध्वम नरेंद्रस्या पत्नी मत तेजसा। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है उन सब में अच्छी तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रही समझ लो, तुम्हारे मन का संशय निकल जाए सीता जी यहाँ नहीं है, तभी तुम लंका द्वीप को लांग कर बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज राघवेंद्र जी की पत्नी का अन्वेषण करना। इसके बाद महाराज सुग्रीव ने वानर दल को लंका द्वीप के सूर्यवान पर्वत, वैद्युत पर्वत, कुंजर पर्वत, वर्षिषभ पर्वत और इसके आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्यकामी पुरुषों के निवास स्थान है, वहाँ तक जाकर सीता जी की खोज करने का निर्देश दिया और स्पष्ट कर दिया कि इसके आगे पितृलोक है, वहाँ जहाँ जंगम प्राणी गति नहीं है, माने इस प्राणी चलने फिरने वाले प्राणी गति नहीं, मृत प्राणी गति वहाँ पर है, अतः इसके आगे नहीं जानना है। महाराज ने वानर दल को यह भी कहा कि सीता जी का समाचार देने वाला वानर राज के बराबर का राज वैभव भोगने वाला बनेगा। राज के बराबर, और 100 और अनेक बार अपराध भी किया होगा तो भी वह महाराज का कृपा पात्र बना रहेगा, ये भी बता दिया। अतः उच्च कुलों में जन्म लिए वानर दल के सभी वानरों को सीता जी का पता लगाने के लिए उच्च कोटि का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त महाराज सुग्रीव ने विशेष आग्रह महाराज हनुमान जी से किया, क्या? हे हनुमान, इस भूमंडल में कोई प्राणी तुम्हारे तेज की समानता नहीं करने वाला नहीं है, अतः जिस प्रकार श्री सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय भी तुम्हें ही सोचना है। हे हनुमंत, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, एकमात्र तुम ही हो, तुम में ही बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखी जाती। देखिए महाराज सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान कितना बृहद और अद्भुत है। इसी प्रकार की विस्तृत मार्ग परिचय उन्होंने उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में जाने वाले वानरों के दल को दिया। हनुमान जी महाराज को श्री सीता अन्वेषण अभियान में महाराज सुग्रीव के भौगोलिक मार्ग का पूरा अनुसरण किया गया और महाराज सुग्रीव के द्वारा बतलाए उस 7 योजन विशाल समुद्र के पास श्री हनुमान जी महाराज अपने दल के नेता युवराज अंगद और बुद्धिमान जामवंत जी महाराज दल के साथ पहुंचे। देखिए दल का नेता कौन बनाया गया और विश्वास किस पर किया गया? तो राजा जो होता है, राजपुत्र को आप नेता भले बना दीजिए, लेकिन काम कौन करता है, काम करने की सामर्थ्य किसमें है और किसमें सामर्थ्य है उस दल को चला सके, ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। अर्थात जिसका काम उसी से बनता है उसको आप उस समय इतना महत्व दीजिए कि आपका महत्व किसी मतलब का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तभी आपका काम हो सकता है। जैसे बढ़ई है, बढ़ई का काम बढ़ई जानता है, दर्जी का काम दर्जी जानता है, कारीगर का काम कारीगर जानता है। तो जो नीति निपुण है, बल निपुण है, बुद्धि निपुण है, शास्त्र निपुण है, वाक निपुण है, जिसके अंदर में क्षमता है सूर्य को के तेज को पराभूत कर देने की, जो ज्ञान विज्ञान में निष्णात है, ध्यान दीजिए, ऐसे लोग, ऐसे को रखा गया उस दल के साथ में और उसका लीड कर रहे हैं अंगद जो, वहाँ साथ में बुद्धिमान जामवंत जी भी हैं। मैंने पूरा दल जो है समेत रूप से वह दल जो है इस प्रकार चयनित किया गया कि अंगद भी हों, राजपुत्र भी हों, वो भी गुण मिल जाएगा चाहिए, और जामवंत जी जो और देख सके, इतने भगवान कोई था नहीं, और नल नील को भी साथ में रख दिया कि ये लोग की भी आवश्यकता पड़ सकती, क्योंकि जिस चीज़ को ये छूते थे वो तैरने लग जाती थी, उस पार जाने में आसानी हो, पानी के उस पार जाने में। उक्त वर्णन से हमें सीखना चाहिए कि वही व्यक्ति मार्गदर्शक बनने का अधिकारी है जिसे भूगोल का बृहत ज्ञान हो और जो भगवान श्री राघवेंद्र की मित्रता पाने की योग्यता रखता हो, भगवान राघवेंद्र की मित्रता पाने की योग्यता रखता हो। भगवान का कौन मित्र बनेगा
निश्चित रूप से यही गुरु तत्व है। हनुमान जी में गुरु तत्व के प्रति आदर बुद्धि होने से ही उन्हें गोविंद तत्व या राम तत्व का यथेष्ट ज्ञान है। एक बात और जो महाराज सूर्य ने कही थी कि जिस प्रकार सीता जी का पता लगाया जा सके वह उपाय भी हनुमान जी को सोचना है। अब इस बात को हम ध्यान में रखें कि हनुमान जी द्वारा सीता जी को खोजने में कौन कौन से उपाय सोचे गए और इसका तात्पर्य क्या है, हनुमंत चरित्र को हम आगे बढ़ाएंगे। आज कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, परम हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।